हिंदुओं के यहाँ, या फिर यूँ समझे कि हिंदू धर्म ग्रंथों में मेहमान को अतिथि कहा जाता है। और अतिथि के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें इनकी ग्रंथों के अंदर मिलती हैं। बहुत ज़्यादा सेवा अतिथि के करने के बारे में बातें मिलती हैं। और पढ़ने के बाद, पढ़ने से ज़्यादा सुनने के बाद, जब ये पंडे लोग अतिथि के बारे में बताते हैं तो सुनने में लगता है कि वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। और वेद के अंदर भी ये बात आई है कि अतिथि देवो भव, कि अतिथि मतलब सरापा जो है वो भगवान होते हैं, भगवान के बराबर होते हैं। कई कहीं बातें आती हैं कि जब किसी घर में अतिथि आते हैं, मेहमान आते हैं, तो सारे देवता मेहमान के पीछे पीछे आते हैं और उस घर में निवास करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस घर के अंदर सारे देवता पहुंच जाए तो फिर वो घर कितना हिंदू धर्म के अनुसार पवित्र हो जाएगा। तो इस तरह से अतिथि को, मेहमान को और मेहमान की इज़्ज़त करने को बताया है। और बातें सुनने में आती हैं, पंडित लोग बताते हैं। लेकिन चूँकि मैं इनके धर्म ग्रंथों को और इनके धर्म ग्रंथों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि इनके हर चाल से, हर अल्फाज से इनकी अंदर की बात समझ में आ जाती है और समझ लेता हूँ। देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है ये है गौतम स्मृति, गौतम धर्म सूत्र। इसका अध्याय है 5 और ज़्यादा मंत्र नहीं होते हैं, तो अपने तौर पर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ जो है, आप नीचे चलते हैं तो इसमें अतिथि के बारे में बताया है कि अतिथि का सत्कार कैसे हो, अतिथि की इज़्ज़त कैसे करनी है, इकराम कैसे करना है। तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाती हैं। तो नीचे हम चलते हैं, यहाँ देखें कि गृहस्थ स्वयं भोजन करने से पहले अतिथियों, कुमारों, रोगियों, गर्भवती स्त्रियाँ वगैरह को भोजन कराएं। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि अतिथि के बारे में भी बात आई है। और भी यहाँ तो कम है, लेकिन और सब धर्म ग्रंथों के अंदर बहुत अतिथि के बारे में लिखा है। अब यहाँ देखें कि अगर कोई ब्राह्मण अतिथि आया है तो उसको पानी ला करके दें, बैठने के लिए जगह दें, ऊंची जगह दें, इस तरह से उसकी इज़्ज़त करने के बारे में बात आई है। अब नीचे चलते हैं हम। अब यहाँ देखें, यहाँ लिखा है, यहाँ मतलब हर प्रकार का है कि कौन अतिथि आए तो क्या पूछना है, ब्राह्मण आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, शूद्र आए, तो क्या करना है ना करना है, वो सारी बातें आई हैं। यहाँ जो चीज़ बताई गई है, जो निशान आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए निशान के अंदर बड़ा कर देता हूँ, यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण का अब्राह्मण अतिथि नहीं होता। तो क्या पता चला कि ब्राह्मण के यहाँ कोई भी जो ब्राह्मण नहीं है वो अतिथि मेहमान नहीं बन सकता है। ब्राह्मण उसी को मेहमान रखेगा, मेहमान बनाएगा जो जाति का ब्राह्मण हो। और ब्राह्मण हर एक के, मतलब हर एक से मुराद ये है कि वो जो नीचे की तो जाति हैं, जो ऊंची जाति मानी जाती है, क्षत्रिय, वैश्य, उनके यहाँ ब्राह्मण अतिथि बन सकता है। तो ब्राह्मण के यहाँ भी, क्षत्रिय के यहाँ भी और वैश्य के यहाँ भी अतिथि बन सकता है। देखिए यहाँ ये बात आई है। लेकिन ब्राह्मण का कोई भी अतिथि मेहमान नहीं बन सकता है, चाहे वो क्षत्रिय हो या वैश्य हो। कहीं कहीं इसकी अनुमति भी है, मिलती है, लेकिन शूद्र के बारे में है तो खैर उसको तो इसकी इजाज़त नहीं है।
कहीं पे एक जगह मैंने पढ़ा था, किसमें है, बौधायन में है शायद के, तो वहाँ इसकी इजाज़त है। लेकिन वहाँ ये बताया है, बौधायन आपस्तम दोनों के अंदर ये बात होगी कि वहाँ अगर कोई, ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शूद्र अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में आ जाए तो उसके लिए जो खाना बनाना है वो किसी शूद्र से ही बनवाना है। तो इस तरह की बातें हैं कि किसी कोई दासी हो तो उसे बनवा करके दे दें खिलाने के लिए। तो जो ब्राह्मणी है, जो ऊंची जाति की औरत है, उसके हाथ का खाना नहीं देना है। तो इस तरह की बातें हैं। तो अब देखें, असल में यहाँ समझने की बात एक छोटी सी बात है। ब्राह्मण शुरू से, आप समझ सकते हैं, ब्राह्मण शुरू से अब तक ये एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, और वो रास्ता है कि किस तरह से, किसी न किसी तरह से हमें अपनी बादशाहत को, अपनी ताकत को लोगों के सामने बरकरार रखना है, अपनी हुकूमत को, अपनी ताकत को, अपनी बर्तरी को। और उसके लिए वो अपना वो बनाते रहते हैं रणनीति। तो जाहिर सी बात है कि कुछ और लोग अगर ब्राह्मण के गांव में घुस जाएं, घर में घुस जाएं, कभी ऐसा हुआ कि कान में खबर पहुंच जाए, और कई मरतबा ऐसा हुआ भी है, तो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके, बहुत बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े क्षत्रिय लोग, पैसा वाले लोग ब्राह्मण के चाल से वाकिफ़ हो गए तो हिंदू धर्म छोड़ के निकल गए। इसी आपको हज़ारों कथाएँ, हज़ारों कहानियाँ, हज़ारों वाक़यात सुनने को मिलेंगे। तो ब्राह्मण इसलिए किसी को अपने यहाँ मेहमान नहीं आने देता है कि इनके यहाँ जो रणनीति चलती है दूसरों को बर्बाद करने की, दूसरों को ग़ुलाम बनाने की, वो किसी के कान में ख़बर पहुँच गई तो फिर मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ असल में है।